आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो उपभाषा है, उपभाषा और बोली। तो उपभाषा में, अपभ्रंश की उपभाषा में है पश्चिमी हिंदी। यानी कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो ये अपभ्रंश से हुआ है। और इसी पश्चिमी हिंदी को दो भागों में बांटा गया, आकार बहुला और ओकार बहुला। यानी कि आ का प्रयोग कहाँ अधिक होता है, ओ का प्रयोग कहाँ अधिक होता है। तो आकार बहुला में हम देख रहे हैं बोले में कौरवी, हरियाणी या बांगरू, दक्षिणी। जबकि ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये 6 जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और दूसरा देख रहे हैं अपभ्रंश। देखे अब हम लोग देख रहे हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी में जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं जो कि परीक्षा में सब समय इससे प्रश्न बनते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अगला है मागधी। अपभ्रंश भाषा, अर्धमागधी, मागधी। अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जिससे 3 बोली हुए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अब हम लोग देख रहे हैं मागधी। मागधी का विकास जो है, मागधी में बिहारी हिंदी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी की 3 उपबोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों को स्वीकारा है, जिससे ताजुब्बकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भोलानाथ तिवारी ने किन 2 बोलियों को स्वीकारा है, तो ताजुब्बकी और निमाड़ी बोली। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियां निम्नलिखित हैं। जैसे बोली में देख रहे हैं और उपबोली, बोली, अन्य नाम, उपबोली। तो बोली में देख रहे हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा उपबोली है अंतर्वेदी। और अन्य नाम है बुक्सा, जाटोवादी, डांगी। बुंदेली, बुंदेली की उपबोली है बुंदेलखंडी। और इसकी अन्य बोली है पावारी, बनाफरी, लोधांती, निभट्टा। अवधि, अवधि को उपबोली कहते हैं कोसली, बैसवाड़ी। ये भी पूछा जाता है कि अवधि की उपबोली क्या क्या है, तो कोसली है, बैसवाड़ी है। और इसको अन्य जो नाम बोला जाता है, जैसे उपबोली वहाँ का, और जोलाहा, गहोरा, जूडर। कौरवी, कौरी खड़ी बोली है, इसकी उपबोली। छत्तीसगढ़ी, खलटाही, लरिया। बघेली का है रिवाई। दिंगल का है भाट भाषा, पिंगल का है नाग भाषा। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता एवं निम्नांकित हैं। कौरवी, तो पूछा जाता है कि कौरवी को कौरवी नाम किसने दिया, तो राहुल संस्कृतायन जी ने दिया। और ब्रजबुली का नाम दिया ईश्वरचंद्र गुप्त ने। राजस्थानी भाषा को राजस्थानी किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा। डिंगल भाषा का नाम किसने दिया, बांकीदास। बिहारी, बिहारी नाम किसने दिया, ग्रियर्सन। ये यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि बिहारी हिंदी को, बिहारी नाम, बिहारी हिंदी में बिहारी नाम किसने दिया, तो ग्रियर्सन ने दिया। भोजपुरी रेमंड ने दिया। मैथिली, मैथिली कोलब्रुक ने दिया। और कौरवी का तो मैथिली कौन, कोलब्रुक ने दिया। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अग्रांकित है। जैसे विशिष्टता है ओकार बहुला। और बोली है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। तो ये बोली है, यहाँ की ओकार बहुलाएं बोली जाते हैं। और क्षेत्र जो है, क्षेत्र अक्सर पूछा जाता है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कहाँ है, तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। और बुंदेली की उत्तर प्रदेश के झांसी, उराई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी जो है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर में बोले जाते हैं। मारवाड़ी जालंधर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर में बोली जाती हैं, बोले हैं जो।
कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ये पहाड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। गढ़वाली, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। और मालवी बोली जो है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास में कुछ कुछ बोले जाते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़े कि बोली का क्षेत्र, उनकी उपबोली और बोलियों के नाम कर्ता, इनकी किन किन बोलियों के नाम किसने दिया है।